मोस्ट वेलकम टू ऑल द व्यूवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्लास की इस सीरीज में हम जिस टॉपिक को लेने वाले हैं उसका टाइटल बोर्ड पे शो किया गया है, वो है वर्ब। आप लोगों ने वर्ब को अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज के रूप में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हम इस टॉपिक को ब्रॉड लेवल पे लेने वाले हैं। ब्रॉड लेवल का मतलब इस स्टेज पर वर्ब्स के सारे टाइप्स है वो आपको सीखने को एक जगह पर ही मिलेंगे। सो वर्ब्स को इस तरीके से हम 4 बड़े बड़े बेस में डिवाइड करने वाले हैं। बेस का मतलब हुआ आधार, 4 जिन आधार में हम इसको बांटते हैं यानी पार्ट्स बनाते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर आता है सबसे पहले, वो है, अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो इसमें आएगा टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब हुआ यूज करने के बेस पे, मतलब यूज करने के आधार पर हम वर्ब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो अलग रहेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसमें आएगा टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी के बाद फिर आएगा स्ट्रेंथ, और इसी प्रकार थर्ड नंबर आएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट वाला आएगा सब्जेक्ट। अगर हम फोर्थ नंबर टॉपिक की बात करें तो इसमें आएगा टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप टू द सब्जेक्ट। ये वर्ब्स के टाइप्स की हमने बात करी। लेकिन हम क्लास को आगे रन करें इससे पहले व्यूअर्स से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही क्लास हमारी यहाँ से रिलीज़ होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और वैसे ही क्लास को हमारे रिलीज़ करने का टाइम है वो इवनिंग के 7 बजे के समथिंग होता है। और ये अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो, ये या इससे प्रीवियस क्लासेज है उसमें आपने हमारा इवैल्यूएट किया होगा कि कैसी क्लासें रहती हैं, तो इस बेस पे अगर ये क्लास भी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम क्लास को रन करते हैं, और उस टॉपिक का बताया गया है सबसे पहले वर्ब डेफिनेशन, और उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन वर्ब। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में वर्ड्स शोइंग एक्शन और स्टेट in a sentence are called verbs. They show what the subject is doing, or what is happening. These verbs are, इन verbs में है वो है listen की बाद में speak, read के साथ में आगे है write, play, run के साथ में और है sleep। तो इस प्रकार से ये वर्ब्स है, और भी ऐसी वर्ब्स हो सकती है एटसेट्रा यानी इत्यादि, ये सारी वर्ब्स है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इसका डेफिनेशन बताया गया है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में एक्शन और स्टेट, एक्शन यानी कि काम को, और स्टेट यानी स्थिति को शो करने वाले होते हैं या दिखाने वाले होते हैं, वो वर्ड्स है वो वर्ब्स कहलाती है। ये वर्ड्स ये भी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मतलब कौन से काम को कर रहा है, और व्हाट इज हैपनिंग, और क्या हो रहा है। ये चीजें हमने जिन शब्दों से पता चलती है वो वर्ब्स कहलाती है। दीज वर्ब्स आर, अगर इन वर्ड में बात करें कि ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इन एक्शन वर्ड्स के अंदर जो वर्ब्स होती है वो होती है लिसन, स्पीक, रीड, राइट, प्ले, और रन के साथ साथ स्लीप। ऐसे और भी वर्ड्स है, अब आपको पता चल गया। जैसे इसमें सुनना होगा, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, रन करना और स्लीप, ये सारी की सारी वर्ब्स है वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। अब हम चलेंगे इसके बाद में जो इनका क्लासिफिकेशन है, यानी कि हम टाइप्स की बात करेंगे। अगर हम वर्ब के टाइप्स की बात करते हैं तो मैं पहले टाइटल डाल देता हूँ यहाँ, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। यहाँ हम इनके टाइप्स लेने वाले हैं, लेकिन 4 बड़े बेस है। उन बेस में सबसे पहला हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे, वो है ऑन द बेसिस ऑफ
यूटिलिटी, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है वो यूटिलिटी के बेस पे हमने वर्ब को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। और यहाँ हम देखने वाले हैं यूटिलिटी का मतलब हुआ यूज़ करने के बेस, यानी आधार पर वर्ब्स के जो टाइप्स होते हैं वो हम इसमें समझते हैं। और इसमें दो बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर आएगा वो आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब इसका मतलब हुआ, हम इसको अदर वर्ड्स में कहेंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये कहेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे इसके भी दो टाइप हो जाएंगे। अगर हम यहाँ यूँ कह दें तो दो टाइप हो जाएंगे, दोनों में से आपको यहाँ मिलेंगे। एक नंबर इसका हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वो हो जाएगा प्राइमरी, और नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद में, प्राइमरी के बाद में फिर हो जाएगी मॉडल ऑक्सिलरी। इस प्रकार से ये इसके टाइप्स होते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं, इसके बाद में सेकंड नंबर इसकी बात करें तो इसके अंदर सेकंड नंबर पे होता है वो है मेन वर्ब, ये सेकंड टाइप हुआ। अभी तो ये फर्स्ट नंबर बेस हुआ, अभी हम इसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ बेस पे वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स, इनमें हम जिन बेस में डिवाइड करते हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे वो आ रहा है वो है, फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर में आएगा वो आएगा स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब से हमारा मतलब ये हुआ कि ये इर्रेगुलर वर्ब्स इसके अंदर हम ऐड करते हैं, इर्रेगुलर वर्ब, ये रहेगा फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर में इसमें रहेगी वो है वीक वर्ब। वीक वर्ब से मतलब ये हुआ जिसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं, तो ये सेकंड नंबर हमारा वर्ब को डिवाइड करने का बेस हुआ। अब हम थर्ड नंबर पे चलेंगे, तो थर्ड नंबर के अंदर आएगा वो आएगा यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हम इस टॉपिक को टाइप्स ऑफ लगाने के बजाय हम कह दें कि सीधा हेडिंग डाल देते हैं शॉर्ट में, नहीं तो क्या है कि हमारा थोड़ा ये पेज लंबा हो जाता है। सो हम इसको कहेंगे यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेस पे वर्ब को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जिन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसमें हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में तो दो पार्ट में करेंगे, जिसमें एक नंबर पे तो आएगा ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर देखते हैं तो हम फिर इसको भी आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट ट्रांजिटिव को देखते हैं तो इसमें एक आएगा फर्स्ट नंबर और नेक्स्ट आएगा सेकंड नंबर। हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वाली वो आएगी, इसमें एक तो मोनो ट्रांजिटिव, और नेक्स्ट इसके बाद में फिर मिलती है आपको वो मिलेगी डी ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से हमने वर्ब को ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन सेकंड नंबर की बात करते हैं हम तो वो हो जाएगी आपके इनट्रांजिटिव। तो ये इनट्रांजिटिव, ये हमने नेक्स्ट वाला पार्ट ले लिया। इस प्रकार से हमने ये थ्री पार्ट्स के रूप में वर्ब को डिवाइड किया। अभी लास्ट आता है फोर नंबर बेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है, ये आप मान के चलिए, और सबसे लेंथी। तो हम उस फोर नंबर को डालते हैं। अगर हम फोर नंबर की बात करते हैं तो इसमें आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा रिलेशनशिप टू द सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ हम वर्ब को डिवाइड करने वाले हैं, जिस टाइप से डिवाइड करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का क्या रिलेशनशिप है, उस बेस पे डिवाइड करने वाले हैं। और इसके अंदर हम जिन पार्ट्स को डालने वाले हैं उसमें हम दो पार्ट में इसको बड़े तौर से डिवाइड करते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए नंबर 1 और नेक्स्ट आएगा नंबर 2। अगर नंबर 1 की हम बात करते हैं तो वो इसके अंदर आती है फाइनाइट वर्ब, और नेक्स्ट आती है फाइनाइट वर्ब की बात में वो आएगी नॉन फाइनाइट वर्ब।
वर्ब। अब तो हमने इनकी टाइप्स देख ली है, लेकिन यहाँ हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी हम इसके बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर हम बात करें, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ हम इनकी टाइप्स लेने वाले हैं, तो इनको डिवाइड कर ले। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर कौन कौन से वर्ब्स आती है, और सेंटेंस में सबसे ज्यादा रोल इसका रहता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। क्या क्या रोल रहता है, मैंने पहले बोल दिया था कि ये टॉपिक हमारा सबसे लेंथी रहेगा वर्ब के अंदर, और सबसे ज्यादा रोल इसका है। तो अब हम लेने वाले हैं इसके अंदर, इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो वैसे मोटे तौर से हम इसको 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 3 में मैं टाइटल डाल देता हूँ 1 2 3। इसके बाद में हम इनकी टाइटल है वो डाल देते हैं। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो आएगी इसमें इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब, और फिर आएगी इसके बाद में पार्टिसिपल, पार्टिसिपल वर्ब के बाद में फिर जेरंड। तो इस प्रकार से ये अलग अलग टाइप्स हुए। जेरंड अपने आप में वर्बल नाउन है, इसको हम कहेंगे, वो मैं यहाँ लिख दूंगा नीचे, वर्बल नाउन। अभी इसके बाद में हम बात करें कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ये भी इसके टाइप्स होते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि वर्ब हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ने वाले, ये चीज़ मैंने पहले क्लियर की थी। तो अभी हम लेने वाले हैं इन्फिनेटिव वर्ब को, फिर हम आगे जाकर के यहाँ 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, और पार्टिसिपल को हम यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जेरंड का कोई टाइप्स नहीं होता है। अगर इन्फिनेटिव की हम बात करते हैं तो ये इन्फिनेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक तो आएगी इसमें फुल इन्फिनेटिव, और दूसरी आएगी बेयर इन्फिनेटिव। फुल क्या मतलब होता है, जिसमें 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम कहेंगे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके अंदर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब हम चलते हैं इसके बाद में पार्टिसिपल वर्ब की बात करें तो इसमें एक तो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अभी इनकी हम बात करें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, तो मैं यहाँ बता दूं कि वैसे सबका तो आना नहीं है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, मतलब ये आईएनजी होता है। और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये आपको इसमें मिलेगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम सारा देख लेते हैं, जितना सारा हमने पढ़ा है अभी स्क्रीनशॉट की बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो पूरा जितना सारा हमने पढ़ा इस पूरे को हम समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन हमने समझ ली थी। हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं तो ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत ब्रॉड लेवल का है। आप देख रहे हैं आपके सामने है ना, सारी वर्ब्स मिल रही है, इससे बाहर कोई रही नहीं है। तो हम यहाँ देख लेते हैं जो जिन टाइप्स की हम बात कर रहे हैं उन टाइप्स में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमने डाला है, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यूज करने की बेस पे वर्ब के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसमें हमने 2 और भी बेस लिया है, जिसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। फिर हमने इसको 2 टाइप में और डिवाइड कर दिया, वो है एक में प्राइमरी और दूसरी वाले में मॉडल। हम ब्रॉड लेवल से आगे टॉपिक में लेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेन वर्ब। ये इन दोनों का रोल है। वैसे ये ऑक्सिलरी का मतलब है ये टेंस को शो करने में हेल्प करती है, और बाकी मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब है वो टेंस का यूज बताती है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है वो शो करती है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। और इसके बाद में अगर हम स्ट्रेंथ बेस्ड वर्ब की बात करें तो इसके हमने फिर 2 टाइप में डिवाइड किया है। 2 टाइप के अंदर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिसकी वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, ये तीनों ही फॉर्म है वो अलग अलग होती हो, तो वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अगर हम वीक वर्ब्स की बात करें तो वीक वर्ब के अंदर या जिसको रेगुलर कहेंगे इसके अंदर वो वर्ब्स होती है जिसकी कम से कम 2 फॉर्म है वो एक जैसी होती है स्पेलिंग के रूप में। 2 फॉर्म हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड हो या सेकंड थर्ड हो या फिर फर्स्ट थर्ड हो, कोई भी हो सकती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्ब्स के टाइप्स, इनकी हम बात करते हैं। फिर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक में आएगा ट्रांजिटिव, दूसरे में आएगा इंट्रांजिटिव। हम ट्रांजिटिव वर्ब को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक में लिखा मोनो ट्रांजिटिव, दूसरे में बी ट्रांजिटिव। तो मोनो ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जो सिंगल सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती हो, तो वो हो जाएगी मोनो ट्रांजिटिव। और डी ट्रांजिटिव के अंदर पता चल रहा है कि ये इसमें ये डबल ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती है। सो एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
अब इसके बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब आती है। फिर ये से हम बाहर निकलते हैं, नेक्स्ट आता है इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में रिलेशनशिप को लेकर के अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो मैंने कहा सेंटेंस में सबसे बड़ा रोल है तो इसी वर्ब का है। ये बिल्कुल बेशक मानिए, आप पहले लिखा है कि फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच कंट्रोल्स द सब्जेक्ट। सीधा सा मीनिंग हुआ कि वैसे फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को कंट्रोल करती हो। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। अब किस बेस पे करें वो आपको पता ही है, या तो नंबर बेस पे कर सकते हैं और या फिर पर्सन बेस पे कर सकते हैं। ये हम जब इस टॉपिक में जाएंगे तब ब्रॉड लेवल से पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मेरा कहने का मतलब सीधा यही हुआ कि हम इसके सब्जेक्ट को चेंज करो, अगर चेंज हो जाती है तो ठीक, अगर नहीं होती है तो फिर ये टेंस को शो करती है, तो वो फाइनाइट वर्ब, ये इसकी पहचान। बाकी वाली ऐसा जो नहीं करती है, मतलब सब्जेक्ट को चेंज करने से चेंज नहीं होती है और साथ में टेंस को शो नहीं करती है, वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम देखते हैं इसके अंदर और भी टाइप्स दे रखे हैं, और फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब को फिर हमने मोटे तौर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इन्फिनेटिव, फिर पार्टिसिपल और लास्ट में जेरेंड। अगर हम इन्फिनेटिव वर्ब की बात करें तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है फुल इन्फिनेटिव, दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव वो वर्ब होती है जिसमें 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सेंटेंस में सबसे ज्यादा रोल रहता है इनका। इसके बिना वर्ब की तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, बिना सब्जेक्ट के हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, बट बिना वर्ब के तो सेंटेंस ही नहीं होता है, इसलिए इसका सबसे बड़ा रोल है। और नेक्स्ट आता है इसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव। अगर हम बेयर इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो ये ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर जब आप पैसिव पढ़ेंगे तो इनकी पैसिव फॉर्म भी होती है, अब तक तो हम एक्टिव ही पढ़ रहे हैं, पैसिव का मैंने नाम अब लिया है। अब इसके बाद चलते हैं हम पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब की बात करते हैं मोटे तौर से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्टिसिपल के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है और साथ ही परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो जिसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, और नेक्स्ट इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और साथ में परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तीनों में डिफरेंस अगर कह दें, इसमें से कई सारी वर्ब्स हैं, इनका जो रोल रहता है सेंटेंस में, कुछ एक यानी कि टेंस को फॉर्म करने के लिए यूज में आती है और कुछ एक ऐसी होती है जो एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो ये वर्ब की फोर्थ यानी कि आईएनजी फॉर्म होती है, ये इसमें एक्शन को गोइंग ऑन शो किया जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा शो किया जाता है। और अगर हम जेरेंड की बात करें अब लास्ट में, तो जेरेंड के अंदर जेरेंड मैं ये कहूंगा सबसे पहले जिसकी पहचान है, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मैं यही शो कर देता हूँ जेरेंड इसकी। वैसे हम इस टॉपिक को बाद में लेने वाले हैं, बट मैं थोड़ा यही शो कर देता हूँ ताकि हमें आगे समझने को हेल्प मिल जाए। तो जेरेंड से 2 चीजों से हमारा मतलब हुआ, एक तो मैं सीधा ये कहूंगा किसी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो आपके लग सकता है कि वो जेरेंड हो सकता है, क्योंकि आईएनजी को हम देख रहे हैं तो वो टेंस को शो कर सकती है, साथ ही एडजेक्टिव के रूप में यूज में हो सकती है, और वर्बल एडजेक्टिव या वर्बल नाउन या फिर जेरेंड ये भी हो सकती है। अब कुल मिलाकर के जो मैंने नाम बोले मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये टेंस को शो कर सकती है, और एडजेक्टिव या जिसको हम वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे वो भी हो सकती है, और इसी प्रकार जेरेंड यानी कि वर्बल नाउन भी हो सकती है। तो हम पता कैसे करेंगे? आईएनजी से हमारे माइंड में टकराहट होती है, बट पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जेरेंड में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का होना जरूरी है। लेकिन जेरेंड तभी कहलाएगा जब इसका रोल है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, सब्जेक्ट और या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तो ऐसे ये दोनों जब मिलते हैं, और आपको पता है कि ये तो वर्ब हो गई, और ये इसका यूज है वो नाउन के रूप में होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो जेरेंड है वो मैंने कहा वर्बल नाउन है, इस प्रकार से वर्ब और नाउन दोनों मिले तो वर्बल नाउन कहलाया। ये हमारा टॉपिक था, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा जरूर, और हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले विद एग्जांपल्स वो अगले वाले वीडियोस में रहेगा, बट इस क्लास को हम यहाँ से फ्री करेंगे। उससे पहले व्यूअर्स से मेरी अपेक्षा रहेगी कि जरूर आपको यहाँ कुछ न्यू मिला होगा, और साथ ही अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि आप हमारी क्लास को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर कर दीजिए। और हम नेक्स्ट एक अगली क्लास में इंप्रेसिव क्लास के साथ में और बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।